हेलो गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। चलिए आज की क्लास में फिर हम लोग रिलेशन बिटवीन आई मे और कैन सभी पर्सन के साथ जो ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि अलग अलग पर्सन के साथ आई और मे का क्या यूज़ होता है। तो चलिए आज की वीडियो में भी हम फिर कंटिन्यू करते हैं आपके लिए क्या कि ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हम लोग फर्स्ट पर्सन के साथ पढ़ चुके थे और आज हम सेकेंड पर्सन के साथ पढ़ेंगे मे और कैन का रिलेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करें, हेडिंग बना लीजिए आप। रिलेशन बिटवीन मे एंड कैन विथ ऑल पर्सन्स। ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट पर्सन के साथ मे और कैन का रिलेशन पढ़ चुके थे और अब नेक्स्ट बनाइए, वो रूल था हम लोगों का 1 और आज बनाइए रूल नंबर 2। इफ मे इज यूज्ड विथ second person both numbers, then it shows the speaker permission। चलिए ऑलरेडी हम आपको बतला दें, जो फर्स्ट पर्सन के साथ इनका रिलेशन होता है वही सेकेंड पर्सन के साथ भी इनका रिलेशन होता है, किनका, मे और कैन का। अगर आप मे का यूज करेंगे सेकेंड पर्सन के साथ तो इसमें वक्ता को परमिशन की जरूरत होती है। वक्ता को क्या होती है, परमिशन की जरूरत होती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यू कैन you may park your vehicle here। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, you may stay here। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ दोनों सेंटेंस में आप किसका, कौन सा पर्सन का यूज किए हैं, सेकेंड पर्सन का। दोनों सेंटेंस में आप सेकेंड पर्सन का यूज किए हैं और सेकेंड पर्सन के साथ किसका यूज किए हैं मे का यूज किए हैं। यू मे पार्क योर व्हीकल हियर। आप अपनी कार यानी आप अपनी गाड़ी पार्क यहाँ कर सकते हैं। आई मीन आपको विदाउट परमिशन का आप अपनी व्हीकल यहाँ पार्क नहीं कर सकते हैं। ये चीज सीखते हैं हम लोग में। क्योंकि मे का यूज अगर सेकेंड पर्सन के साथ हो तो निश्चित रूप में इस पर्सन को अनुमति लेने की जरूरत है। अदरवाइज विदाउट परमिशन का ये यहाँ गाड़ी अपनी व्हीकल को पार्क नहीं कर सकता है। दूसरा सेंटेंस देखिए, यू मे स्टे हियर। आप यहाँ ठहर सकते हैं विदाउट परमिशन नहीं, बिना परमिशन का आप नहीं ठहर सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो एक्चुअली हम पहले भी बतलाए थे कि इस तरह का सेंटेंस हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। एक्चुअली मान के चलिए अगर इसको एग्जाम में बनाया जाए, अगर फिल इन द ब्लैंक्स दिया हो तो निश्चित रूप में आप में और कैन लगाइएगा तो दोनों क्या होगा, ट्रू होगा। इसलिए एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ये हम लोग डेली लाइफ मतलब कम्युनिकेट करने में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्या, ऐसा करते हैं इसी का 2 नंबर का ही ऐसा करते रूल नंबर ही बना लीजिए, रूल नंबर 3। if can is used
with second person both numbers, then it shows the authority. authority को हम लोग इन्वर्टेड कॉमा में रख लेंगे, authority। बात समझ में आ गई? क्या लिखे हैं? इफ कैन इज यूज्ड विथ सेकेंड पर्सन बोथ नंबर्स देन इट शोज द ऑथोरिटी। अगर आप सेकेंड पर्सन के साथ कैन का यूज करते हैं तो इसमें क्या दिखाता है? वक्ता की अधिकार, यानी आपका अधिकार है। सेम एग्जांपल लिखेंगे, बस फर्क यही है कि अगर आप कैन लगा देते हो तो उसमें आपका अधिकार है, बट अगर मे लगाते हो तो उसमें आपको परमिशन की जरूरत होता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग इसका एग्जांपल लेते हैं। यू कैन पार्क योर व्हीकल हियर। दूसरा सेंटेंस फिर लिखते हैं, यू कैन स्टे हियर। देखिए दोनों में एग्जाम्पल आपका क्या है? सेम है, बस फर्क यही है कि पहले वाले एग्जाम्पल में इस जगह हम मे का यूज किए थे और इस जगह हम क्या किए हैं? कैन का यूज किए हैं। यू कैन पार्क योर व्हीकल हियर। आप अपनी व्हीकल आप अपनी गाड़ी यहाँ पार्क कर सकते हैं। यहाँ मेरा क्या है? अधिकार है। हमको यहाँ किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल लो, मान के चलो मेरा एक गाड़ी पार्किंग है, ऑलरेडी वहाँ क्या है? एक गार्ड है, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड है गाड़ी पार्किंग करवाने के लिए। जब कोई अननोन पर्सन आता है तो वो क्या कहेगा? यू मे पार्क हियर योर व्हीकल। ठीक है, क्योंकि अननोन को परमिशन की जरूरत है, बट मान के चलो उस जगह हम अपनी कार भी लेके गए तो वो क्या बोलेगा? गार्ड यू कैन पार्क योर कार हियर। बात समझ में आ रही है? क्योंकि हमें वहां परमिशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हम लोग थर्ड पर्सन के साथ मे और कैन का क्या रिलेशन है। समझ गए यहां तक? अब हम लोग रूल नंबर 4 करते हैं। सेम कंडीशन होगा, थोड़ा सा अलग होगा। इफ मे is used with third person both numbers then it shows the speaker permission and can shows the close relation। क्लोज रिलेशन या इसको बोल सकते हैं फॉर्मल परमिशन। चलिए यहां आपको समझना होगा, ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट पर्सन के साथ पढ़ के आ गए, सेकेंड पर्सन के साथ भी सीख गए। अब हम लोग सीखेंगे थर्ड पर्सन के साथ मे और कैन का क्या यूजेज है। अगर मे का यूज करते हैं थर्ड पर्सन के दोनों नंबर्स के साथ, ही सी इट या दे या कोई भी नाउन के साथ, तो याद रखिएगा इसमें सेम वही होगा। इसमें वक्ता को परमिशन लेने की जरूरत है, वक्ता को परमिशन लेने की जरूरत है। बट अगर कैन का यूज अगर आप थर्ड पर्सन के साथ करते हो तो ये क्या दिखाता है? क्लोज रिलेशन, अर्थात ऐसा रिलेशन कि जिसमें क्या हो? परमिशन केवल नाम मात्र रहे। बात समझ में आया? अगर थर्ड पर्सन के साथ आप मे का यूज कीजिएगा तो हमेशा इसमें परमिशन को दिखाता, बिना परमिशन का आप नहीं कर सकते।
अगर थर्ड पर्सन के साथ कैन का यूज करते हैं आप, तो निश्चित रूप में ये संबंध को क्या दिखाता है, क्लोज रिलेशन दिखाता है, यानी परमिशन ना के बराबर। एक छोटा सा एग्जांपल लो, मेरा दो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट मेरे इतने क्लोज है कि अगर हम नाना भी करते रहे तो भी वो हमारे कोई भी सामान का यूज कर सकता है, ठीक है, क्योंकि रिलेशन इतना क्लोज है कि वो बंदा को परमिशन लेने की जरूरत नहीं समझता है वो, ठीक है। एक वो है जिसे क्या, दोनों मेरा स्टूडेंट ही है, बट वो क्या है, अननाउन है, क्या है, अननाउन है, उसे परमिशन लेने की जरूरत है क्योंकि हमसे वो उतना क्लोज नहीं है। बात समझ में आए, दोनों स्टूडेंट क्या हो गया, थर्ड पर्सन। बात समझ में आ रही है। एक जो बहुत क्लोज है मेरा, जिसको कि परमिशन या आदेश की कोई जरूरत नहीं है, वो क्या लगाएगा, कैन। एक वो स्टूडेंट जो हमसे क्लोज नहीं है, ठीक है, हमसे उतना बातचीत नहीं करता है या हमसे उतना घुला मिला हुआ नहीं है, तो वो स्टूडेंट क्या लगाएगा, पता है, मे लगाएगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल लो, सी में टेक योर मोबाइल, या ऐसा करते हैं, माई मोबाइल। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, सी कैन टेक माई मोबाइल। अब यहां देखिए दोनों सेंटेंस का रूपरेखा बिल्कुल क्या है, इक्वल है, सेम है। अब एक जगह हम मे लगाए और एक जगह कैन लगाए। सी मे टेक माई मोबाइल, वो मेरी मोबाइल ले सकती है। सी कैन टेक माई मोबाइल, वो मेरी मोबाइल ले सकती है। अरे दोनों बात तो सेम हो गया, लेकिन दोनों में बाबू बहुत बड़ा अंतर है। अगर थर्ड पर्सन के साथ मेल लग जाता है तो निश्चित रूपेण बिना परमिशन का ये मेरी मोबाइल नहीं ले सकती है, बिना परमिशन का ये मेरी मोबाइल नहीं ले सकती है। अब आइए, सी कैन टेक माई मोबाइल, ये मेरी मोबाइल ले सकती है, ये इतनी क्लोज है कि इसको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ये चीज कैसे सीखते हैं, ये मे और कैन के यूज में डिफरेंस कि थर्ड पर्सन के साथ, ये मीनिंग हमें यहां से आता है। बात समझ में आ गया ना, यहाँ इतना रिलेशन क्लोज है कि नए नए करते रहेंगे फिर भी मोबाइल लेके भाग जाएगी ये। बात समझ में आया, क्योंकि यहाँ रिलेशन क्या है, बहुत क्लोज। बात समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ हम लोग तीनों पर्सन के साथ क्या सीखे, मे और कैन का यूज सीख लिए। तो चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि मे नोट और कैन नोट में क्या अंतर है, मे नोट और कैन नोट में क्या अंतर है, दोनों की यूज में क्या अंतर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे, डिफरेंस बिटवीन मे नॉट और कैन नॉट। ध्यान से देखिएगा, डिफरेंस बिटवीन मे नॉट और कैन नॉट। अब देखना है कि मे नॉट और कैन नॉट में क्या अंतर है। आइए स्टार डाल के ही लिखेंगे, मे नॉट shows the improbability improbability का अर्थ हो गया, हिंदी कर लीजिए, संभावना है नहीं भी, या ऐसा कर दीजिए, संभावना है भी और नहीं भी, संभावना है भी और नहीं भी, और नहीं भी, एंड कैन नॉट shows impossibility
इम्पॉसिबिलिटी यानी असंभवता को दिखाता है, जो संभव हो ही नहीं। ध्यान दीजिएगा, मे नोट क्या दिखाएगा, इम्प्रोबेबिलिटी। इम्प्रोबेबिलिटी क्या है, दोनों 50% चांसेस, संभावना है भी और नहीं भी। बट अगर कैन नॉट लगा देते हैं तो संभावना होने की कोई चांसेस ही नहीं है, असंभवता को दिखाता है। जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल ले, कोई चीज में आपको संभावना जताना है तो क्या लगाइएगा, मे नॉट। किसी में संभावना है ही नहीं, 1% का चांसेस नहीं है, तो ऐसे सेंस में आप हमेशा क्या कीजिएगा, कैन नॉट का यूज कीजिएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, दिस न्यूज मे नॉट बी ट्रू। एक सेंटेंस लिखे। अब दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, दिस न्यूज कैन नॉट बी ट्रू। अब बतलाइए दोनों बातों में क्या अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि दोनों का हिंदी सेम निकलता है। दिस न्यूज में नॉट बी ट्रू, यह समाचार सत्य हो सकता है, यह समाचार सत्य हो सकता है। दोनों बात में बहुत का अंतर है, क्योंकि यहाँ मे नॉट लगा हुआ है, यहाँ कैन नॉट लगा हुआ है। दिस न्यूज मे नॉट बी ट्रू मतलब यह न्यूज सत्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन यह न्यूज यानी दिस न्यूज कैन नॉट बी ट्रू, बाबू ये समाचार सत्य होने का 1% चांस नहीं है, यानी यह समाचार सत्य हो ही नहीं सकता अगर आप कैन नॉट का यूज कर दिए। बट अगर मे नॉट का यूज कर दिए तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो आज यहां तक हम लोग फिनिश किए क्या, मे और कैन का कंप्लीट रिलेशन और कंप्लीट यूज भी पढ़ लिए। फिर से हम आपको रिपीट कर दे कि यहां तक हम लोग फिनिश कर चुके हैं मे, माइट और कैन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कैन का पास्ट फॉर्म कुड, तो अच्छे से हेडिंग बनाइए, यूज ऑफ कुड। अच्छा से हेडिंग बना लेंगे हम लोग, यूज ऑफ कुड। एक्चुअली हम लोग जानते हैं क्या, कैन का पास्ट फॉर्म क्या है, कुड है। तो सबसे पहली बात जाने हम लोग क्या, रूल नंबर 1 में लिखिए, could या can both can be used in the sense of request but could shows more politeness, more politeness क्या हो गया, ज्यादा विनम्र। दोनों का यूज आप रिक्वेस्ट के सेंस में कर सकते हैं, बट दोनों का अगर कंपेयर किया जाए तो कुड क्या करेगा, मोर पोलाइटनेस का सेंस देगा, यानी क्या दिखाएगा, कुड। अब फिर आपके मन में ये क्वेश्चन चलता होगा कि सर अगर रिक्वेस्ट का सेंस आ गया तो अब वहां ऑप्शन कैन और कुड है, तो दोनों में कौन सा भरेंगे। तो बाबू याद रख लेना कि आप कैन को भी लगाइएगा और कुड भी लगाइएगा, देखिएगा कि सेंस किस तरह है सेंटेंस का। अगर ज्यादा पोलाइटनेस दिखाने का होगा तो कुड राइट होगा, नहीं अगर कम होगा तो क्या होगा, कैन का यूज होगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, could you lend me your sofa set। एक सेंटेंस लिखे हैं, फिर लिखे हैं कैन यू lend me your sofa set। अब ध्यान दीजिएगा, यहां दोनों बातों में रिक्वेस्ट को दर्शाता है, दोनों बातों में रिक्वेस्ट को दर्शाता है, साइन
लेकिन दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है कि अगर रिक्वेस्ट में आप कुड का यूज करते हो तो ये क्या दिखाएगा, मोर पोलाइटनेस को दिखाता है, ठीक है। बट कैन क्या करता है, रिक्वेस्ट का सेंस देता है लेकिन इसमें कम विनम्र होता है। ध्यान दीजिएगा, आप किसी से कुछ मांगते हो तो रूड भाषा में बोलो, वो क्या हो गया कैन। विनम्र भाषा में बोलो, क्या हो गया कुड। बात समझ में आई। दोनों सेंस में आप क्या किए, मांगे दूसरे से, लेकिन कुड में क्या है, विनम्रता है, प्यार से मांगे आप तो कुड का यूज करेंगे। थोड़ा सा रुआब में मांगे तो क्या यूज करेंगे, कैन। बात समझ में आ रहा है, दोनों में क्या अंतर है। सही। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग रूल नंबर 2 कैन। Could is used to show the past ability। ध्यान दीजिएगा, could का यूज हम लोग पास्ट एबिलिटी को दिखाने में भी कर सकते हैं। पास्ट एबिलिटी क्या हुआ, बीती हुई क्षमता। बीती हुई क्षमता क्या हो गया, जब मैं जवां था मैं ये करता था, जब मैं ये था तो वो करता था, लेकिन प्रेजेंट में आप नहीं है। यानी बीती हुई क्षमता को दिखाने में हमेशा कोड का यूज करते हैं। क्या करते हैं, कोड का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, व्हेन आई वाज यंग I could climb the tree। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, when Ram was young he could swim across the river। दोनों सेंटेंस में देखिए हम किसका यूज किए हैं, कोड का यूज किए हैं। सर्कल कर लेते हैं, यहां भी कोड का यूज हुआ है, यहां भी कोड का यूज हुआ है। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था, आई कुड क्लाइंब द ट्री, मैं पेड़ पे चढ़ सकता था। तो ये क्या है, बीती हुई क्षमता को दिखा रहा है कि नहीं, ऑलरेडी क्या दिखा रहा है, यानी पास्ट की एबिलिटी को दिखा रहा है। दूसरा सेंटेंस देखिए, व्हेन राम वाज यंग, जब राम क्या था, यंग था, ही कुड स्विम अक्रॉस द रिवर, वो नदी को क्रॉस कर सकता था, स्विम कर सकता था, उस पार जा सकता था। तो ध्यान दीजिएगा, पास्ट एबिलिटी को दिखाने में हम लोग सदैव किसका यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। रूल नंबर 3 में देखिए, could is used in indirect narration। कोड का यूज हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन में भी करते हैं। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, एक डायरेक्ट नरेशन लिखते हैं, मान के चलिए मोहन से टू मी यू कैन डू दिस। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक सेंटेंस डायरेक्ट नरेशन का है। मोहन से टू मी यू कैन डू दिस। आपको ये नहीं देखना है कि कैसे चेंज हो रहा है, आपको ये देखना है कि कोड का यूज इनडायरेक्ट में हो रहा है या नहीं। अब यहां बना लीजिए इनडायरेक्ट नरेशन, मोहन told me that I could do that।
अब ये कैसे बना आपको ये नहीं देखना है, आप केवल ये देखिए कि कोड का यूज होता है इनडायरेक्ट में कि नहीं। जब डायरेक्ट नरेशन में ध्यान दीजिएगा रिपोर्टेड स्पीच में कैन आता है तो ये इनडायरेक्ट नरेशन में कोड में बदल जाता है। दैट्स क्लियर। चलिए आज हम लोग रूल नंबर 3 तक पढ़े कोड का, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग कोड कंप्लीट करेंगे, फिर आगे इनके रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारा मॉडल्स बचा हुआ है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप कंटिन्यू पढ़ते रहे, बस यही आपसे उम्मीद करते हैं। बाय ऑल ऑफ यू।